प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कर्नाटक के तुमकुरू में हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का अनावरण भी किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। अडानी ग्रुप के खिलाफ लगे धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर के राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि संसद में अडानी मुद्दे पर कोई चर्चा ना हो। सरकार नहीं चाहती है कि अडानी के मामले पर संसद में चर्चा हो, वो डरी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दक्षिण त्रिपुरा जिले में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कांग्रेस और लेफ्ट के अलामा टिपरा मोथा पर आरोप लगाया कि उसका कांग्रेस और माकपा के साथ गुप्त समझौता हो चुका है। साथ ही कहा कि इन दोनों दलों ने 50 साल तक त्रिपुरा पर शासन किया, फिर भी उसका विकास नहीं हुआ। मेयर चुनाव तीसरी बार टलने से आम आदमी पार्टी खासी गुस्से में है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि एमसीडी मेयर चुनाव में बीजेपी ने घिनौना खेल खेला है। इससे साफ हो गया है कि बीजेपी ने तो संविधान को मानना ही बंद कर दिया है, ना ही कानून को मानती है। उपेंद्र कुशवाहा पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हमने उन्हें सम्मान दिया, फिर जाने क्या हुआ। हमने तीसरी बार उन्हें अपनी पार्टी में स्वीकार किया। वो जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। अगर आप रोज बोलेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी राय हमसे नहीं बनती। कांग्रेस ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, 50,000 नए रोजगार सृजित करने, कृषि मजदूरों को दिहाड़ी और वृद्धि करने, हर महीने 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। संसद का बजट सत्र अब तक हंगामेदार रहा है। अब तक 2 दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी ग्रुप के जुड़े मुद्दे को लेकर के विपक्ष सदन में आक्रामक है। सोमवार को भी लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के कारण नहीं चल सकी। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 फरवरी 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है। बजट पेश होने के बाद से ही अब तक संसद में एक भी दिन चर्चा नहीं हो पाई है। गौतम अडानी मामले को लेकर के विपक्षी दल लगातार संसद के दोनों सदनों में हंगामा कर रहे हैं और इसी मामले पर संसदीय कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को एक बार फिर से मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है। हंगामे के चलते सदन की बैठक स्थगित हो गई। मेयर का चुनाव नहीं होने से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी संविधान को नहीं मानती, वो सिर्फ गुंडागर्दी करती है। दिल्ली मेयर चुनाव तीसरी बार भी टल गया है। सोमवार को हुई दिल्ली नगर निगम की बैठक में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव अगली बैठक के लिए टल गया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबराय ने कहा है कि बीजेपी चाहती ही नहीं कि संविधान के हिसाब से चुनाव हो। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक के उद्घाटन के मौके पर कहा है कि बेंगलुरु टेक्नोलॉजी, टैलेंट और इनोवेशन के एनर्जी से भरा एक शहर है। मेरी तरह आप भी यहाँ की युवा ऊर्जा को अनुभव कर रहे होंगे। ये भारत की G20 प्रेसिडेंसी कैलेंडर का पहला बड़ा एनर्जी इवेंट है। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों ने आज शपथ ले ली है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इन 5 जजों को शपथ दिलाई। सोनिया गांधी ने बजट 2023 की आलोचना करते हुए इसे गरीब विरोधी बताया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि यूपीए के दौरान बनाई गई सामाजिक योजनाओं के खर्च में मोदी सरकार ने कटौती की है। अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने की पीएम की नीति देश को बर्बाद की तरफ ले जा रही है। सोनिया गांधी ने बजट को लेकर के ये विरोध जताया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने परवेज मुशर्रफ की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, जिसका उन्हें सोशल मीडिया पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने भी शशि थरूर के ट्वीट पर नाराजगी जताई, जिस पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। तुर्की और मिडिल ईस्ट में सोमवार को शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से अब तक कुल 757 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की में आए भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि तुर्की में भूकंप के कारण हुई मौतों और संपत्ति के नुकसान से बेहद दुखी हूं। साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भारत तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। सपा विधायक पल्लवी पटेल ने तुलसीदास को संत नहीं बल्कि एक
अनुवादक बताया है। पल्लवी का कहना है कि वो रामचरितमानस में भरोसा नहीं करती हैं। पल्लवी ने दावा किया कि तुलसीदास ने कई रामायणों को मिला करके उनमें अपनी विचारधारा जोड़ करके एक नई पुस्तक बनाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे के रिसेप्शन में आशीर्वाद देने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी समेत तमाम नेता और नामी हस्तियां पहुंची। समारोह का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया था। अलीगढ़ बन्ना देवी थाना क्षेत्र स्थित एएनएम ट्रेनिंग सेंटर पर रविवार को प्रशिक्षण में शामिल 4 युवतियों को नाश्ता करने के दौरान तबीयत बिगड़ गई। अचानक चारों को बेहोश होने के बाद वहां मौजूद स्टाफ और स्वास्थ्य महकमे में अफरा तफरी मच गई। रायबरेली में तैनात ट्रैफिक पुलिस ने के दरोगा को पुलिस अधीक्षक ने गलत ढंग से चालान काटने पर लाइन हाजिर कर दिया है। बता दें कि इलाके में तैनात आरोपी दरोगा रामाश्री सिंह ने अपने निजी काम के लिए एक डीसीएम मालिक से उसकी गाड़ी मांगी थी। सीतापुर में सिथौली थाना क्षेत्र के NH-24 पर सड़क पर वाहन चलाते समय हुई कहासुनी को लेकर के मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दबंग लाठी डंडों से युवक को पीटता नजर आ रहा है। असम सरकार ने बाल विवाह करने वाले लोगों पर कार्रवाई कर रही है, जिस पर सपा सांसद डॉक्टर ST हसन ने कहा है कि देखिए, जो लोग शादी कर चुके हैं उन्हें इस ऑडियंस से पहले उनको पकड़ने का और औचित्य नहीं है। बिजनौर के थाना नूरपुर के हसनपुर गांव में अधेड़ व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। हमले में अधेड़ व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए मुरादाबाद रेफर कर दिया गया है। यूपी के जालौन में बुजुर्गों के लिए शुरू एडल्ट हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके कोई भी बुजुर्ग मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या सामाजिक जैसी किसी भी प्रकार की समस्या को साझा कर सकता है। सेवा में लगी टीम उन समस्याओं के निस्तारण के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराएगी। झारखंड के दुमका में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जिले में विभिन्न स्थानों में छापेमारी कर बाइक चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 5 बाइक भी बरामद की है। सीतापुर में देर रात हुए सड़क हादसे के दौरान CHC अधीक्षक की संवेदनहीनता सामने आई है। अस्पताल में जिस वक्त चीख पुकार मची हुई, उस वक्त CHC अध्यक्ष कमरे में बैठ करके बियर का आनंद ले रहे थे। हमीरपुर में एक नाले में नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव को कब्जे में लेकर के जांच पड़ताल में जुटी है। बलिया में सूदखोरों से तंग आकर के असलहा व्यापारी ने आत्महत्या की थी, जिसे लेकर के पुलिस ने 13 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज किया है, जिनमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 13 आरोपियों में से 2 आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर पुलिस सीधा अल्टीमेटम भी दिया है। उन्नाव की गंगा घाट कोतवाली की गजिया खेड़ा में जमीनी विवाद को लेकर के काफी दिनों से 2 परिवारों के बीच झगड़ा होता चला आ रहा था। शुक्रवार की देर रात एक युवक के कंधे में गोली लगने की बात सामने आई, जिसे पुलिस संदिग्ध मान रही है। रोहतास के झंझोली में बार बालाओं के डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सासाराम आरा पटना मुख्य सड़क का है, जहां जाम की स्थिति बनी हुई है। रविदास पूजा के दिन का ये वीडियो बताया जा रहा है। मोहन भागवत के जाति वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि मोहन भागवत ये जो बयान दे रहे हैं, पहले तो इसको अपने संगठन में लागू करना चाहिए। मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी की राजनीतिक संस्कृति रही है जाति धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, समाज में तनाव पैदा करना और उसका राजनीतिक लाभ लेना, लेकिन देश की जनता इनके असली चेहरे को पहचान चुकी है। मोहन भागवत के बयान को लेकर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कहा है कि मोहन भागवत किसका विरोध कर रहे हैं, भगवान का या पंडितों का विरोध कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का। ये तो मोहन भागवत को प्रधानमंत्री मोदी को समझाना चाहिए कि वो क्यों इंसानों को बांट रहे हैं। खबर बिहार से है, जहां एडीजी एस गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पुलिस लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि
आर्थिक अपराध इकाई के नारकोटिक्स विंग में कई एजेंसियों के साथ मिलकर के वैशाली जिला के राघोपुर से राजाराम और वैद्यनाथ राय की गिरफ्तारी की है। कैमूर जिले के भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी में आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। सीएम धामी ने जोशीमठ के लिए प्रतिनिधि के रूप में अजेंद्र अजय को जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी मिलने के बाद अजेंद्र अजय लगातार राहत और बचाव काम को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साथ ही स्थानीय जनता से बातचीत कर उनके सुझावों को ले रहे हैं। छपरा के मुबारकपुर में मुखिया पति और उनके समर्थकों ने 3 युवकों की बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। वहां 2 युवक पीएमसीएच में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार के कनखल में जगजीतपुर क्षेत्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा के चर्चित नेता अमरदीप चौधरी को घर में घुस करके गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पुलिस ने आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। उत्तराखंड में अब एक और क्षेत्रीय पार्टी की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस के पूर्व नेता अकील अहमद ने इस नए क्षेत्रीय दल की घोषणा की है। अकील अहमद ने कांग्रेस की नीतियों और उद्देश्यों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में केवल नेताओं को बरगलाने का काम किया जाता है। देहरादून में पुलिस मिशन कामधेनु के तहत कार्यवाही कर जनता को जागरूक किया गया है। 5 गायों के लावारिस घूमने पर उन्हें शेल्टर हाउस भिजवाया गया। साथ ही 2 गायों के मालिकों में से 2000 का जुर्माना भी वसूला गया। देहरादून पुलिस ने विभिन्न अलग अलग स्थानों पर चौपाल लगा करके नशे के दुष्परिणाम, साइबर क्राइम, महिला अपराध और यातायात के नियम, गौरा शक्ति और उत्तराखंड पुलिस ऐप की जानकारी दी। वहीं पुलिस ने इस मुहिम को जनता ने सराहा भी है। उत्तराखंड के संभावित बजट सत्र को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। मार्च के दूसरे सप्ताह में बजट सत्र आहूत होना लगभग मुकर्रर हो गया है, जिसको लेकर के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बजट से पूर्व लोगों की राय ली जाएगी। जोशीमठ नगर में भूधसाव के कारणों को जांचने के लिए विभिन्न स्तर पर जांच की जा रही है। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों की टीम भी यहां भूधसाव प्रभावित क्षेत्रों में जाकर के मिट्टी की जांच कर रही है, साथ ही जमीन के अंदर की स्थिति का भी जायजा ले रही है। उत्तराखंड के 2 जाबाज सपूतों को सेना की मध्य कमान की ओर से सेना मेडल से सम्मानित किया जाएगा। हरिद्वार के रहने वाले हवलदार शहीद सोनित कुमार सैनी को ये सम्मान मरणोपरांत मिलेगा, जबकि कुमाऊं रेजिमेंट के हवलदार भूपेंद्र चंद्र को अदम्य साहस का परिचय देने के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड के कुछ जिलों में बारिश और बर्फबारी की आशंका है। कुछ दिन लोगों को ठंड से राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा। 5 जिलों में खासतौर पर अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना जताई जा रही है। अडानी समूह में एलआईसी और एसबीआई निवेश के बहाने सरकार को घेरने में कांग्रेस जुटी हुई है। आज कांग्रेस ने यूपी और उत्तराखंड में एलआईसी और एसबीआई कार्यालयों के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर अडानी समूह की मदद करने के इरादे से एलआईसी और एसबीआई के जबरन निवेश का आरोप भी लगाया। बॉलीवुड के पावर कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी 7 फरवरी को 7 फेरे लेकर के एक दूजे के हो गए। कपल की शादी के लिए जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। दोनों की ग्रैंड वेडिंग परिवार और करीबी दोस्तों के बीच इंटीमेट तरीके से की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में एक बार फिर उछाल देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत फिर $80 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। हालांकि भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है।